आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले में आया छक्कों का बवंडर। आरसीबी के गेंदबाजों ने घुटने पर आकर किया सरेंडर। मिली ऐसी शर्मनाक हार, टूट गया विराट कोहली का दिल। आईपीएल में खत्म हुआ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सफर। गुस्से की आग में धधक रहे ट्रेविस हेड और क्लासेन ने 5 ओवर में ही पलट दिया सारा खेल। फॉफ डु प्लेसिस का मास्टर प्लान हुआ बुरी तरह फेल। बेबस होकर तमाशा देखते रहे कोहली। आरसीबी की हार का ये खिलाड़ी रहा सबसे बड़ा विलेन। हाथ उठाते उठाते थक गए अंपायर। स्टेडियम के बाहर से कई बार मंगवानी पड़ी गेंद। आईपीएल के इतिहास में पहली बार 4 गेंदबाजों ने पूरा किया अर्धशतक। एक ही पारी में लगे 22 छक्के। खिलाड़ी है या आग का गोला है, बल्ले में भरकर आया शोला है। रबड़ के बल्ले से मचाया ऐसा कोहराम। बेंगलुरु के स्टेडियम में गेंदबाजों को कर दिया काम तमाम। मैदान पर छक्कों की बारिश हो रही थी। अंपायर मैदान के बाहर से लगातार गेंद मंगवा रहे थे। आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतनी बुरी तरीके से किसी बल्लेबाज ने किसी गेंदबाज की कुटाई की हो। एक मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगे, सबसे ज्यादा रन बने। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के मैदान पर कोई ट्रायल मैच खेला जा रहा है और यहां पर हैदराबाद के शेर शिकार करने के लिए मैदान पर उतरे हैं। इतनी घातक बल्लेबाजी जिसे देखकर विराट कोहली ने सिर पर हाथ रख लिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस मैदान में मैच खत्म होने से पहले ही उठकर जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि हार के पीछे कोई वजह छिपी होती है, और इस हार के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजह खुलकर सामने आई है, जिनकी वजह से बेंगलुरु की उम्मीद प्ले ऑफ से खत्म हो गई। बेंगलुरु ने कौन सी सबसे बड़ी गलती की है और बेंगलुरु की हार के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा, आपको पूरी खबर बताते हैं। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए एक तोहफे के तौर पर जाना जाता है और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। लेकिन किसने सोचा था कि हैदराबाद के 2 खिलाड़ी बेंगलुरु के हर एक गेंदबाज पर भारी पड़ जाएंगे। हैदराबाद की ताकत रही है बल्लेबाजी और हैदराबाद के बल्लेबाजों के दिमाग में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक ही बात चल रही थी कि यहां पर 200 के आसपास रन बनाने हैं। इसी उम्मीद में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की। जो भी गेंदबाज गेंद डालने के लिए आ रहा था उसकी बराबर खबर ली जा रही थी। किसी को अभिषेक शर्मा बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे तो किसी का तमाशा ट्रेविस हेड बना रहे थे। ओपनिंग करने आए दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर ही 50 रन पूरे कर दिए। इसके बाद हैदराबाद ने गाड़ी को और तेजी से दौड़ाना शुरू किया। हैदराबाद ने पावर प्ले खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 76 रन बनाए। लेकिन एक बार जब हेड मैदान में जम गए तो उन्होंने छक्कों का तूफान खड़ा करते हुए महज 20 गेंदों पर 50 पूरा कर दिया और फिर शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 19 गेंदें खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आई तब विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसिस ने भी हैदराबाद के अंदाज में ही बल्लेबाजी शुरू की और शुरुआत में ऐसा लगने लगा था कि रोमांचक मुकाबला होने वाला है। लेकिन जैसे विराट कोहली आउट हुए उसके बाद मैच भी धीरे धीरे पूरी तरह आरसीबी के हाथ से निकलता चला गया। विराट कोहली ने पूरी कोशिश की कि मुकाबले में किसी तरह आरसीबी को जिंदा रखा जाए। उन्होंने तेजी से 20 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन बेंगलुरु की हार वो नहीं टाल सके। जबकि कप्तान डु प्लेसिस के बल्ले से भी 28 गेंद में 62 रन निकले। मगर इसके बाद भी जो बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में आ रहा था पवेलियन की राह देख रहा था, जिसकी वजह से इस अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हार मिली। इस हार के लिए अगर कोई खिलाड़ी जिम्मेदार रहा तो वो खुद कप्तान डु प्लेसिस है, क्योंकि एक बार फिर गेंदबाजों के इस्तेमाल को वो समझ नहीं पाए। बता दें कि इस हार के साथ ही आरसीबी की प्ले ऑफ में बने रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। बेंगलुरु की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।